नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है 67 माइनस 51 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 67 माइनस 51 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है 67 माइनस 51 को, कह रहा है 67 माइनस 51 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए, अगर 67 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 7 ने में 63 होता है। कहोगे देखिए 7 ने कहोगे देखिए 7 × 70 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो 67 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो -3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं 4 रिमाइंडर भी यूज कर सकता हूँ और -4 रिमाइंडर भी यूज कर सकता हूँ, -3 भी रिमाइंडर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 51 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 51 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 7 7 जा 49। कहोगे इस प्रकार +2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, +2 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं ओवरऑल। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन है। कहोगे माइनस है। ठीक है, -3 दोस्तों, -3 और दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन है। कहोगे माइनस का साइन है। ठीक है, तो दोस्तों -3 और ये वाला साइन मैंने यूज किया माइनस और +2 इसका रिमाइंडर यूज किया। तो इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो -5 रिमाइंडर निकल कर आया। क्या? -5 रिमाइंडर आया। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि रिमाइंडर जो होता है वास्तव में दोस्तों जो हम फाइनली उत्तर देते हैं वो हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो होता है इसके बराबर होता है, मतलब डिवाइजर के बराबर होता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा, अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -5 है तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। कहोगे देखिए 7 में से अगर 5 घटा देता हूं तो आएगा 2। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर जो आएगा 2 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब अगर 67 माइनस 51 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है 66 माइनस 52 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 66 माइनस 52 को, कह रहा है 66 माइनस 52 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 66 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कहोगे देखिए 7 9 जा होता है 63। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो +3 रिमाइंडर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, या आप -4 रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 52 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 7 7 जा 49 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो +3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन यूज हुआ है, इसलिए मैं माइनस साइन यूज करूंगा। ठीक है, +3 दोस्तों रिमाइंडर और ये वाला माइनस साइन यूज किया और +3। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों कितना रिमाइंडर आएगा। कहोगे देखिए 3 -3 को जोड़ूंगा तो आएगा। कहोगे देखिए माइनस प्लस माइनस, तो +3 और -3 मिलकर हो जाएगा 0। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 0 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा। कहोगे 0 रिमाइंडर आएगा। अगर दोस्तों इसको और इसको भाग देने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो संख्या है 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। क्या? ये जो संख्या है वास्तव में 66 माइनस 52 ये 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या को भाग देने पर 0 तभी आता है, 0 रिमाइंडर तभी आता है जब वो संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है दोस्तों 105 माइनस 80 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 105 कह रहा है और -80 को, कह रहा है 105 -80 को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप बताइए अगर 105 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 7 1 जा 7, मैंने कहा हाँ।
कहोगे 3 बचा 7 5 या 35 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार रिमाइंडर क्या बच रहा है, कहोगे रिमाइंडर आ रहा है इस प्रकार 0। क्या आ रहा है रिमाइंडर, 0 आ रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों इसे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, कहोगे 0 आ रहा है। इसे अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, कहोगे देखिए 7 1 जा 7, यहाँ पर 1 गया, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर आया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन यूज हुआ है, कहोगे माइनस का यूज हुआ है, इसलिए मैं माइनस का साइन यूज करूंगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार देखते हैं तो 0 माइनस माइनस प्लस माइनस 0 माइनस 3 क्या आएगा, कहोगे -3 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इन दोनों संख्याओं को भाग देता हूँ, 105 माइनस 80 को भाग देता हूँ 7 से, तो -3 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों वास्तव में -3 रिमाइंडर भी सही है, लेकिन जो हम फाइनली उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो होता है डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 7 के बराबर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, कहोगे 7 - 3 मतलब 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। मतलब अगर 105 माइनस 80 को हम भाग देते हैं, मतलब 105 माइनस 80 को अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, कहोगे 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 175 कह रहा है 175 माइनस 110 को, कह रहा है 175 माइनस 110 को अगर 21 से डिवाइड किया जाए, 21 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 175 माइनस 110 को अगर 21 से डिवाइड किया जाए, 21 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 175 को 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, कहोगे देखिए 21 8 8 का 8 8 दूनी 16, तो देखिए 21 8 होता है 168, तो इस प्रकार रिमाइंडर आएगा 7, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं इसे भाग देता हूँ 175 को 21 से तो आएगा रिमाइंडर 7, क्या आएगा, 7 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 110 को भाग देता हूँ, 110 को 21 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना है, कहोगे देखिए अगर हम इसे भाग देते हैं कहोगे देखिए 21 पंजे होता है 105, तो इस प्रकार अगर हम इसे भाग देते हैं तो आएगा रिमाइंडर क्या, 5 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या आएगा रिमाइंडर, 5 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों के बीच में किसका साइन लगा, कहोगे माइनस का लगा, इसलिए दोस्तों हम माइनस का साइन यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब बताइए 7 में से अगर मैं -5 करता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब कहोगे मतलब यही है दोस्तों कि अगर मैं 175 माइनस 110 को 21 से भाग देता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर दोस्तों, 2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक होगा नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि 13 इंटू, इसी प्रकार दोस्तों कहा जा रहा है कि 13 इंटू अगर 37 को 5 से डिवाइड किया जाए। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 13 इंटू 37, कह रहा है 13 इंटू 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि चाहे मैं मल्टीप्लाई करके एक संयुक्त संख्या बनाकर 5 से डिवाइड करूं, चाहे मैं ऐसे भाग करूं, दोनों स्थितियों में रिमाइंडर सेम ही आएगा, हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, चाहे मैं इस तरीके से ऐसे ही भाग से रिमाइंडर निकाल लूं, चाहे मैं एक संयुक्त संख्या बनाकर रिमाइंडर निकालूं, दोनों स्थितियों में रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो क्यों मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं, जब अगर ऐसे ही रिमाइंडर आ सकता है, ऐसे ही मैं भाग करके रिमाइंडर निकाल सकता हूं, तो मैं क्यों संयुक्त संख्या बनाकर रिमाइंडर निकालूं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हम 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, कहोगे देखिए -2 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों 13 से बड़ी एक ऐसी संख्या 15 ही होती है दोस्तों। अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो -2 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक है दोस्तों। हम +3 भी यूज कर सकते हैं, +3 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों कैलकुलेशन हमें ही करना है, इसलिए मैं छोटा से छोटा रिमाइंडर, छोटी से छोटी संख्या में जो रिमाइंडर मिल रहा है उसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर मैं 37 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है, कहोगे देखिए, ठीक है कहोगे देखिए
5 सत्ते 35 होता है। क्या होता है? 5 सत्ते 35 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? हो गया 2 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? हो गया 2 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 5 से डिवाइड करने के लिए 5 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर निकालना है तो आप पूरे को मत डिवाइड करिए, आखिरी एक डिजिट को डिवाइड करिए। अगर मैं आखिरी एक डिजिट को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मतलब अगर मैं 37 को पूरी तरीके से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इनके बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में किसका साइन लगाया है? मल्टीप्लाई का लगाया है। इसलिए दोस्तों दोनों रिमाइंडर के बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का 4 आया। क्या आया? माइनस का 4 आया। हाँ क्या आया? माइनस का 4 आया। ठीक है दोस्तों, जो रिमाइंडर होता है, जो दोस्तों हम रिमाइंडर फाइनली, जो हम वास्तव में फाइनली उत्तर देते हैं, दोस्तों हम फाइनली जो उत्तर देते हैं वो वास्तव में पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। क्या देते हैं? पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ क्यों? हो गया। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योग होता है वो डिवाइडर के बराबर होता है, मतलब 5 के बराबर होगा। हाँ क्यों? हो गया। हाँ, अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -4 है तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? ये देखिए 5 में से अगर 4 घटा देता हूँ तो आएगा 1, मतलब जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो वास्तव में 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हो गया। नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया इसे। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है 63 इंटू 113। कहा गया है कि 63 इंटू 113 को कहा गया है दोस्तों 63 इंटू 113 को कहा गया है कि 63 इंटू 113 को अगर 11 से डिवाइड किया जाए, अगर 11 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 63 इंटू 111 को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि चाहे मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके एक संख्या बनाकर उसके बाद डिवाइड कर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, चाहे मैं इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करके उसके बाद डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं, चाहे मैं ऐसे ही रिमाइंडर निकाल दूं, दोनों स्थितियों में रिमाइंडर सेम आएगा। हाँ कि ना? हो गया। हम तो ऐसे ही निकालते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 63 को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी देखिए 11 छिंगे 66 होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो -3 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? हो गया। अगर दोस्तों मैं 113 को 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी देखिए, अगर 113 को आप 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 3 प्लस का 3, क्योंकि दोस्तों 11 दहम्मा 110 होता है। 11 × 11 और बचा 3। हाँ कि ना? हो गया। हाँ 11 × 11 बचा 3, मतलब 3 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हुआ, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज किया। 3 × 3 = 9। क्या आया रिमाइंडर? कहोगे -9 आया। दोस्तों वास्तव में -9 भी रिमाइंडर सही है, लेकिन दोस्तों हम जो फाइनली उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों 11 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो आएगा 2, मतलब अगर मैं 63 इंटू 113 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो वास्तव में 2 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ कितना रिमाइंडर आएगा? कहोगे 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों इसी के जैसा कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जिससे हमें और क्लियरिटी मिल सके। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 40 इंटू 64। कह रहा है कि 40 इंटू 64 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 40 इंटू 64 को कह रहा है कि 40 इंटू 64 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 40 इंटू 64 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? हाँ कि ना? हो गया। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 40 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? क्योंकि देखिए 9 चौक 36 होता है, तो इस प्रकार देखा जाए 40 को हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 64 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 9 7 जा होता है 63, तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ कि ना? हो गया। आप दोस्तों निगेटिव वाला रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे वो यूज करिए, क्योंकि गुणा भाग आपको ही करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया था, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। ठीक है दोस्तों, 4 1 जा 4। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 40 को इंटू 64 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 4। क्या रिमाइंडर आएगा? कहोगे 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इसी के जैसा और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि 40 इंटू 64 हो, कह रहा है कि 40 इंटू 64 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है 40 इंटू 64 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? कह रहा है 40 इंटू 64 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? हाँ ना? हाँ
तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप मुझे बताइए 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर दोस्तों रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 40 जो है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है। हाँ क्या होगा, हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 64 को अगर 8 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, होगा 0 आएगा। मतलब 64 भी पूरी तरीके से 8 से डिवाइड है। हाँ क्यों होगा, हाँ तो दोस्तों दोनों के बीच में गुणा का साइन है, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का साइन है, इसलिए मैं दोनों रिमाइंडर के बीच में गुणा का साइन लगाऊंगा तो आएगा वास्तव में 0। मतलब अगर मैं 40 और 64 को भाग देता हूँ 8 से तो रिमाइंडर मिलेगा 0। हाँ कि ना कहोगे, हाँ मतलब दोस्तों यही है, मतलब यही है कि ये जो संख्या है पूरी, ये जो पूरी संख्या है वास्तव में 8 से डिवाइड होती है। ठीक है, 8 से डिवाइड हो रही है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा। अब दोस्तों आप खुद सोचिए 8 से 40 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर 40 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड है। अगर दोस्तों ये 40 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। अगर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि जब पूरी संख्या ये डिवाइड हो रही है 8 से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 0 आएगा। रिमाइंडर आएगा 0। हाँ कि ना कहोगे, हाँ रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 0 आएगा। या आप दूसरी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, अगर मैं 64 को 8 से डिवाइड करता हूं तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो पूरी संख्या है 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। अगर दोस्तों पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरी संख्या को अगर मैं भाग देता हूं 8 से तो आएगा रिमाइंडर 0। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 139 इंटू 77 को कहा जा रहा है कि 139 इंटू 77 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए, कहा जा रहा है कि 139 इंटू 77 को कहा जा रहा है कि 139 इंटू 77 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए, दोस्तों अगर 139 इंटू 77 को 15 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 139 इंटू 77 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे, हाँ दोस्तों अगर मैं 139 को 15 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 15 8 120 होता है, 15 9 135 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 135 जो 139 से 4 का इस प्रकार देखा जाए तो 4 रिमाइंडर आएगा। 139 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्या हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 77 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा। कहोगे देखिए 15 चौके 60, 15 पचे 75। तो इस प्रकार देखा जाए तो 75 77 से 2 कम है। इस प्रकार देखा जाए तो 77 को 15 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा। दोस्तों दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, इसलिए मैंने दोनों रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, अब दोस्तों दोनों रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करता हूं तो देखा जाए तो 8 रिमाइंडर आएगा। हाँ क्या हो गया। मतलब अगर मैं 139 इंटू 77 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे रिमाइंडर 8 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। हाँ क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, हो गया 8 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी वैसे नहीं दिख रही है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के जैसा कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें जिससे कि क्लियरिटी पे क्लियरिटी आ जाए और अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर रिमाइंडर निकालना आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन करिए, मैं जस्ट अभी आया। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 प्लस 62 प्लस 133 को अगर 18 से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कहा जा रहा है दोस्तों 41 दोस्तों कहा जा रहा है 41 प्लस 62 कहा जा रहा है कि 41 प्लस 62 और 133 कह रहा है कि 41 प्लस 62 प्लस 133 को 18 से डिवाइड किया है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कहा जा रहा है। हो गया, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 41 प्लस 62 प्लस 133 को 18 से डिवाइड किया है तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ क्या हो गया। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 41 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 18 दूनी 36। इस प्रकार देखा जाए तो 14 को अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 5।
क्या आएगा रिमाइंडर हो गया 5 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हो गया 5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 62 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा रिमाइंडर, तो देखिए 18 3 54 होता है, क्या होता है 54। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा हो गया 8 आएगा। दोस्तों आप -10 भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, -10 भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 133 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा हो गया देखिए 18 7 होता है 126। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा हो गया रिमाइंडर आएगा 7। दोस्तों तीनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मैंने तीनों रिमाइंडर को जोड़ लिया, ठीक। दोस्तों 5 और 8 13 7 20, हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों रिमाइंडर 20 आया। लेकिन दोस्तों आपको पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो रिमाइंडर होता है वास्तव में वो जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है, हाँ कि ना हो गया, हाँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो रिमाइंडर होता है वास्तव में वो डिवाइजर से छोटा होता है। यहाँ पर देखा जाए तो डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर है। इसके लिए दोस्तों आप फिर से डिवाइजर से भाग दीजिए, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 18 को 20 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए अगर आप 18 से 20 को फिर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2। मतलब अगर मैं इस 41 प्लस 62 प्लस 133 को डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा 2 रिमाइंडर मिलेगा, आएगा 2 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि ना हो गया, मतलब शेष फल 2 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिखा है कि 1548। इसी प्रकार दोस्तों कहा जा रहा है कि 1548 प्लस 3028 प्लस 15,938। दोस्तों हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1538 प्लस 3028, आगे कह रहा है कि प्लस 15,938 को 15 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि ना हो गया, यही कह रहा है हो गया, हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों कह रहा है कि 1548 ठीक है। आगे कह रहा है 3028, आगे कह रहा है 3028, ठीक है। आगे कह रहा है 15,938, 15,938, ठीक है। कहा जा रहा है 15,938 को 15 से डिवाइड किया जाए, कह रहा है कि 1548, 3028 और 15,938 को अगर 15 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन का हो गया, हाँ यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाँ क्यों हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आप दोस्तों एक बात बताइए, क्या मैं 1548 को दोस्तों आप मुझे बताइए 1548 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो 1548 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप बेसिक तरीके पे तुरंत जाएंगे, हाँ कि ना हाँ। दोस्तों आपको बेसिक तरीके पे नहीं जाना है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए क्या मैं 1548 को 1500 प्लस 48 लिख सकता हूँ को हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें 15, दोस्तों ये क्या लिखा है कहोगे ये 1548 है। दोस्तों 1548 को मुझे 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। दोस्तों मैंने 1548 को 1500 प्लस 48 में लिख लिया। अब दोस्तों मुझे बताइए अगर 1548 को दोस्तों ये 1548 को मैंने 1500 प्लस 48 में लिख लिया, पूरा चीज वही ऊपर वाली संख्या को मैंने 2 बराबर भागों में तोड़ दिया और नीचे वाले को वैसे रख दिया। अब दोस्तों मुझे बताइए 1548 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, ये अगर मैं इसे भाग देता हूँ तो यहाँ पर ये संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, हाँ कि ना, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसे भाग देता हूँ तो कितना मिलेगा, देखिए इसे भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा। इस प्रकार दोस्तों मैं पूरे को देखूं तो ओवरऑल तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। मतलब अगर मैं 1548 को भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपको खुद सोचना है। दोस्तों मैंने 1548 को 1500 प्लस 48 में तोड़ लिया। दोस्तों 1500 को भाग दूंगा तो 1500 पूरी तरीके से डिवाइड होगा, हाँ कि ना हो गया। 48 को सीधे भाग देता हूँ। अगर मुझे 1548 को भाग देकर रिमाइंडर निकालना है, अगर दोस्तों 1548 को मुझे 15 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है तो मुझे वास्तव में 1500 से कोई काम नहीं होगा क्योंकि 1500 पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, हाँ कि ना कब। दोस्तों 1548 को मुझे 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, इसीलिए दोस्तों मैंने 1548 को 1500 प्लस 48 में तोड़ लिया, ठीक है। दोस्तों 1500 को भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, 48 को भाग दे रहा हूं तो कितना रिमाइंडर मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1548 को भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा,
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 30,028 को अगर मैं 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ तो क्या मिलेगा रिमाइंडर। तो भाई देखिए 30,48 को मैं लिख सकता हूँ 3,000 कभी देखिए 30,028 को भी लिख सकता हूँ 30,028 और देखा जाए तो मैं 30 को 1000 को अगर भाग देता हूँ तो ये पूरी तरीके से 30,000 डिवाइड होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2, यहाँ पर 0 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं 28 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर -2 मिलेगा। मतलब अगर मैं 3028 को पूरी तरीके से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, कहोगे 2 -2 मिलेगा। हाँ तो हो गया। तो यहीं पर आपको सोचना था दोस्तों, आप इसे 3000 प्लस 28 में तोड़ रहे हैं, ठीक है। 3000 पे रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा, 28 पे कितना मिलेगा, कहोगे -2 मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 3028 को भाग देने पर 15 से माइनस का 2 रिमाइंडर मिलेगा, हाँ कि ना कहोगे। हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे तोड़ लिया, दोस्तों इसे मैंने तोड़ लिया 15,000 दोस्तों मैंने इसे तोड़ लिया 15,009 प्लस 938 में। 938 को भी मैंने तोड़ लिया दोस्तों 90 प्लस 38 में। दोस्तों अगर मैं 15,938 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या कहोगे देखिए 15,000 से मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं भाग देता हूं तो यहाँ पर देखा जाए तो रिमाइंडर 8 मिल रहा है। हाँ क्या कहोगे, हाँ ओवरऑल अगर मैं निकालूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 15,938 को भाग देने पर कहोगे 8 आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर खुद समझना था, 15,938 को मैं 15,000 प्लस 900 प्लस 38 में तोड़ूंगा तो इस प्रकार 15,000 प्लस 900 पे मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा, जबकि 38 पे कुल मिलाकर मुझे मिलेगा 8 रिमाइंडर। मतलब अगर मैं 15,938 को डिवाइड करता हूँ 15 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, हो गया 8 मिलेगा। हाँ क्यों हो गया, हाँ कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। दोस्तों मैं -7 भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। -8 अगर 8 रिमाइंडर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर दोस्तों अगर मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर 8 मिल रहा है तो नेगेटिव रिमाइंडर मुझे 7 मिला होगा माइनस का। हाँ क्यों हो गया, मैं -7 भी यूज कर सकता हूँ, मैंने यूज कर लिया, ठीक है। दोस्तों तीनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए मैंने तीनों रिमाइंडर को जोड़ लिया, ठीक है। दोस्तों -2 -7 -9 और +3 -6 क्या आया, -6 आया। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो तीनों संख्या 1548 3000 और 15,938 के जोड़ को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -6। लेकिन दोस्तों जो फाइनल उत्तर देते हैं वो वास्तव में पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ कि ना हो गया, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो होता है वो वास्तव में डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 15 के बराबर होता है। हाँ कि ना हो गया, हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -6 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हुआ, कभी देखिए 15 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो आएगा 9, क्या आएगा 9 वाला। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मैं 1548 प्लस 9 3028 15,938 को भाग, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1548 प्लस 3028 प्लस 15,938 को 15 से डिवाइड किया जाएगा। 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमें 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 9 मिलेगा। रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्तों, 9 मिलेगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, हो गया 9 मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों इसी की जैसा हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1353, दोस्तों अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1353, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2600 प्लस 2601, कहा जा रहा है दोस्तों 1353 प्लस 2601 प्लस 67 को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना हो गया, हाँ 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना हो गया। दोस्तों आप मुझे बताइए 1353 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए 1353 को हम 1300 प्लस 53 में तोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 1300 को हम डिवाइड करेंगे तो 1300 पूरी तरीके से डिवाइड होगा, हो गया। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों केवल हमें 53 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है और जो रिमाइंडर आएगा वास्तव में 1353 का वही रिमाइंडर होगा। हाँ क्या हो गया। तो बताइए, कहोगे देखिए 13 चौके 52 भी होता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 52 जो है 52 जो 13 चौक 52 होता है और 52 देखा जाए तो 53 से एक कम है। इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। मतलब 1353 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ कि ना।
इसी प्रकार दोस्तों 2601 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 2601 को मैं 2600 प्लस 1 में तोड़ लेता हूँ। 2600 को डिवाइड करेंगे तो 13 से 2600 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हाथ ना कहोगे। और 1 को डिवाइड करेंगे 26 से तो 13 से डिवाइड करेंगे 1 को तो आएगा 1, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब 2601 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा कहोगे 1 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3967 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आया कहोगे। देखिए 3967 को मैं 3900 प्लस 67 में तोड़ ले रहा हूँ। 3900 दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 1300 पूरी तरीके से डिवाइड है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों 3900 से मुझे कोई रिमाइंडर नहीं मिला। 67 को अगर मैं 13 से भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे। देखिए 2 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 13 × 5 = 65 होता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। मतलब अगर 3967 को मैं 13 से पूरी तरीके से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कहोगे रिमाइंडर 2 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा, इसलिए मैंने तीनों रिमाइंडर के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। तीनों रिमाइंडर के बीच में प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, 1 1 2 2 2 4 इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1353 प्लस 2601 प्लस 3967 को 13 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं, इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के जैसा हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों कहा जा रहा है कि 89 माइनस 65 माइनस 39 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों कहा जा रहा है कि 89 माइनस 65 ठीक है माइनस 39 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। यही तो कहा जा रहा है कहोगे हाँ, यही कहा जा रहा है। ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले बताइए अगर मैं 89 को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आया कहोगे। देखिए 9 में 81 होता कहोगे। देखिए 9 90 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा, एक रिमाइंडर माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, हाँ क्या कहोगे। या आप दूसरे तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे 8 9 कितना होता है कहोगे 17 होता है। क्या होता है 17 होता है। 17 का मतलब क्या होता है कहोगे। देखिए 17 को अगर 17 के अंकों का योग करते कहोगे। देखिए दोस्तों आप दोस्तों अंकों का योग करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं 9 से डिवाइड करके अगर दोस्तों मैं 89 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो मैं 8 और 9 के अंकों का योग भी कर सकता हूँ, अंकों का योग करके भी रिमाइंडर निकाल सकता हूँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 8 में 9 जोड़ा तो आया 17। अब 17 के भी अंकों का योग कर लिया तो आया क्या 8 आया, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर 89 को मतलब 89 को 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आया 8 आएगा। अब अगर रिमाइंडर 8 दोस्तों एक रिमाइंडर हमारा 8 आ रहा है तो दूसरा रिमाइंडर -1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर 89 को मैं भाग देता हूँ तो एक रिमाइंडर 8 मिलेगा, एक रिमाइंडर -1 मिलेगा, तो मैंने -1 यूज कर लिया। ठीक है इसी प्रकार दोस्तों 65 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा कभी। देखिए 9 से 1 होता है 63। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 65 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप यूज कर सकते हो 6 5 11 और 11 को भी अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 2 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो अंकों का योग करके भी मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 65 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो मैं अंकों का योग करके भी रिमाइंडर यहाँ पर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 39 को अगर मैं 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कभी देखिए 9 चौक होता है 36। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 39 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अब दोस्तों देख ले दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों माइनस का साइन है तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। -1 -2 -3 हो गया, -3 और -3 कितना हो गया कहोगे 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 89 65 -39 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा -6, हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों जो फाइनली उत्तर हम देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा कहोगे। देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 3। मतलब कहोगे मतलब अगर 89 और 65 -39 को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो मतलब कहोगे मतलब दोस्तों यही है कि अगर 89 -65 -39 को 9 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमारा
3 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या रिमाइंडर आएगा, कहोगे 3 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों कुछ और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की, जिससे और क्लियरिटी आ सके, जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 348 माइनस 121 माइनस 104 को 17 से डिवाइड करते हैं, 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कहा जा रहा है कि 348 और माइनस 121 माइनस 121 माइनस 121 और माइनस 104 को माइनस 104 को माइनस 104 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं, अगर हम अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, यही कहा जा रहा है। ठीक है, यही कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं 348 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है। तो वे देखिए 348 को मैंने 340 प्लस 8 में तोड़ लिया। 340 देखा जाए तो 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, और तो वहाँ से 340 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, बचेगा 8। अगर मैं 8 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 8। मतलब 348 को पूरी तरीके से अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हो गया 8 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम माइनस का नो रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 121 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 17 सत्ते 119 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए 121 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 रिमाइंडर प्लस का, हाँ कि ना, हाँ प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 104 को 17 से डिवाइड करता हूँ, 104 को 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या है, तो देखिए 17 चक्का 102 होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ दोस्तों दोस्तों यहाँ पर माइनस लगा था तो यहाँ पर भी मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों माइनस लगा था तो यहाँ पर भी मैंने माइनस का सिंबल लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं सोल्व कर लेता हूँ। 8 माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 और माइनस 2 दोस्तों 8 माइनस 2 प्लस का 6, हाँ कि ना, हाँ प्लस का 6 में माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, कहोगे 4 आएगा। मतलब अगर मैं 348 को 48 माइनस 121 माइनस 121 माइनस 104 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 4 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों आपको मैं कुछ और चीजें समझा देता हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था समझाने के लिए आपको, लेकिन समझा नहीं पा रहा था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मुझसे कहा जाए कि बताइए -39 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर एक मिनट रुकिए, अगर मुझसे कहा जाए कि बताइए 39 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तुरंत आप कहोगे, अगर मैंने आपसे कहा कि बताइए 39 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तुरंत आप कहोगे भैया देखिए एक रिमाइंडर 4 होगा। तुरंत आप कहोगे भैया एक रिमाइंडर 4 होगा, एक रिमाइंडर 4 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, और एक रिमाइंडर -1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, तुरंत आप बता दोगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं कि बताइए -39 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, -39 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा, तो थोड़ा यहाँ पर अटपटा हो जाता है, थोड़ा यहाँ पर अटपटी चीजें हो जाती हैं, थोड़ी यहाँ पर अटपटी चीजें हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप माइनस से थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइए, आप जैसे भाग देते थे, जैसे रिमाइंडर निकालते थे वैसे निकालिए, जैसे आप रिमाइंडर निकालते थे वैसे निकालिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 39 को, दोस्तों आप माइनस को फिलहाल भूल जाइए। ठीक है, आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर 39 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 39 को 5 से डिवाइड करके पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ, केवल 39 को, -39 को नहीं, केवल 39 को। ठीक है दोस्तों, फिलहाल दोस्तों मैंने आपसे कहा कि बताइए 39 को -39 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पर थोड़ा अटपटा चीजें हो जाती है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए। आप सीधे ये बताइए, अगर मैं 39 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्योंकि 5 सत्ते 35, तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया 4 रिमाइंडर आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये जो माइनस साइन है, आप माइनस के साइन की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, जो रिमाइंडर आया है 4, दोस्तों 39 को भाग देने पर रिमाइंडर क्या आया, कहोगे 4 आया। ठीक है दोस्तों, हम वास्तव में -39 का रिमाइंडर निकाल रहे थे, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन हमने तो 39 का रिमाइंडर अभी निकाला है, 39 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है, हमने -39 का नहीं निकाला है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, जो माइनस का साइन है यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से करता हूँ तो आएगा माइनस,
इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं माइनस उनतालीस को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 4। मतलब माइनस 39 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो वास्तव में रिमाइंडर जो आएगा माइनस 4 आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? कहोगे 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये वास्तव में नेगेटिव रिमाइंडर है। क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर है। अगर दोस्तों मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 5 में से 4 को घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 1 आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं अपनी जगह, दोनों सही हैं अपनी जगह, दोनों सही है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं -42 को 8 से डिवाइड कर दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इसी प्रकार आप बताइए -42 को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कुछ मत करिए, आप माइनस को एक तरह से इग्नोर कर दीजिए। सबसे पहले आप बताइए 42 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए देखा जाए तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने 42 का नहीं पूछा था, मैंने -42 का पूछा था। इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, जो माइनस का साइन है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो रिमाइंडर क्या आया? कहोगे -2 आया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि -42 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर माइनस का 2 आएगा। लेकिन दोस्तों जो फाइनली उत्तर देते हैं वो हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर मैं -42 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन वास्तव में हम जो फाइनली उत्तर देते हैं वो हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग होता है डिवाइजर के बराबर, मतलब 8 के बराबर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -2 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो हमारा होगा वास्तव में 8 - 2 मतलब 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। मतलब अगर मैं -42 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 6 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 6 रिमाइंडर मिलेगा। दोस्तों कितना रिमाइंडर मिलेगा? कहोगे 6 रिमाइंडर मिलेगा। 6 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं -55 को अगर मैं -55 को अगर मैं -55 को अब -55 को अगर दोस्तों मैं -55 को 7 से डिवाइड करूं, अगर दोस्तों मैं -55 को 7 से डिवाइड करूं तो बताइए रिमाइंडर क्या हुआ। तुरंत आप अभी देखिए तो दोस्तों इसके लिए आप माइनस को फिलहाल भूल जाइए। सबसे पहले आप बताइए 55 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए 7 8 या 56 होता है। तो इस प्रकार रिमाइंडर माइनस का बनाएगा। मतलब अगर मैं 55 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर माइनस का बनाएगा। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों, 55 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो माइनस का रिमाइंडर बनाएगा। लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि बताइए -55 को दोस्तों अगर मैं 55 को 7 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में रिमाइंडर माइनस बनाएगा। लेकिन मैंने आपसे 55 के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि बताइए -55 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, उसके लिए आप कुछ मत करिए, आप ये जो साइन लगा है इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 55 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर वास्तव में 1 भी आएगा। रिमाइंडर आएगा 1। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों दोस्तों हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग होता है डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 7 के बराबर होगा। अगर दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या होगा? -6 होगा। क्या होगा? -6 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। एक क्वेश्चन और दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन और दोस्तों, अगर दोस्तों मैं -64 को अगर मैं -64 को 9 से डिवाइड करता हूं, नहीं 1 मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं 62 को 9 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अगर दोस्तों 62 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। इसके लिए दोस्तों आप कुछ मत करिए, आप माइनस के सिंबल को अभी भूल जाइए। ठीक है, सबसे आप पहले ये बताइए कि अगर 62 को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तुरंत आपके मुंह से निकलेगा भैया 9 7 क्या होता है 63। इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि बताइए -63 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप क्या करिए, ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 62 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ
ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो होता है डिवाइजर के बराबर होता है, मतलब 9 के बराबर होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर 1 है तो नेगेटिव रिमाइंडर देखा जाए तो माइनस का 8 होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। क्या होगा? माइनस का 8 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों मैं इस चीज को वास्तव में बहुत देर से सोच रहा था समझाने के लिए, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा था आपको। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसी के जैसा हम कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा गया है, आप कोशिश करिए, मैं अभी बताता हूँ। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 37 इंटू 62 इंटू 51 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 37 इंटू 42, कहा जा रहा है 37 इंटू 42 इंटू 51 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। 7 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कहा जा रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 37 इंटू 42 इंटू 51 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, इंटू 7 से अगर डिवाइड किया अपन कह रहा है 37 इंटू 42 इंटू 51 को अगर 7 से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। दोस्तों यहाँ पर वास्तव में जरूरी नहीं है पूरी संख्याओं को डिवाइड करके रिमाइंडर बताया जाए। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 7 से 42 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर दोस्तों 7 से 42 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सभी संख्याएं हैं 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। और आपको अच्छे तरीके से पता है जब कोई संख्या किसी से पूरी तरीके से डिवाइड होती है तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 0 मिलता है। अगर दोस्तों ये सभी संख्याएं 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब अगर मैं 37 42 इंटू 51 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप वैसे करिए जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए 37 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी 2 आएगा प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 42 को 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कभी 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो कभी देखिए 7 7 49 होता है, तो इस प्रकार रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके और इसके बीच में गुणा का साइन है तो मैंने यहाँ पर गुणा का साइन लगा लिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुणा का साइन है तो यहाँ पर भी गुणा लगा लिया। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आएगा। अगर दोस्तों 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 37 42 इंटू 51 पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो रही है और यही चीज मैंने पहले बता दी। ठीक है, आइए दोस्तों हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 77 इंटू 85 इंटू 73 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, दोस्तों कहा जा रहा है कि 77 इंटू 85 इंटू 85 इंटू 85। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 77 इंटू 85 इंटू 73 को दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 77 इंटू 85 इंटू 73 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही तो कहा जा रहा है। कहोगे? हाँ, यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले मुझे बताइए अगर मैं 77 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे? देखिए दोस्तों आप तो ऐसे निकाल सकते हैं जैसे दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 77 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे? देखिए 9 7 कहोगे देखिए 9 8 72 होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्लस का 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ,
दोस्तों आप +5 भी यूज कर सकते हो, -4 भी यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप 77 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप अंकों का योग करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप 77 को 9 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप अंकों का योग करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे? 7 7 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। 14 को भी मैंने सोल्व कर लिया तो आया 5। मतलब 77 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 5 रिमाइंडर आएगा, या दूसरा रिमाइंडर -4 आएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, अगर एक रिमाइंडर 5 आ रहा है इसे भाग करने पर तो दूसरा रिमाइंडर -4 होगा, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर -4 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 85 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अंकों का योग करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 8 5 13 होता है, 13 का मतलब होता है 4। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 85 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 4। क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं 73 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस प्रकार दोस्तों अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है 73 को 9 से डिवाइड करके तो मैं अंकों का योग करके रिमाइंडर निकाल ले रहा हूँ। 7 3 होता है 10, 10 का मतलब होता है 1। मतलब 73 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगा लिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लिया। ठीक है। 4 चौके 16, 16 1 16। तो इस प्रकार दोस्तों माइनस का 16 आया। इस प्रकार दोस्तों माइनस का 16 रिमाइंडर आया। हो गया। ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों माइनस का 16 रिमाइंडर आया। ठीक है। माइनस का 16 रिमाइंडर आया। दोस्तों इसके लिए आप फिर से 9 से डिवाइड करिए। 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों, अगर आप बताइए अगर मैं 16 को 9 से डिवाइड करता हूँ, -16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, -16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए 9 2 जा 18। क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर 16 कहोगे, मैंने कहा कि बताइए -16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो कहोगे देखिए अगर हमें पता करना है -16 को अगर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है तो इसके लिए माइनस को हम पहले स्किप कर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ वो भी हाँ। ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए तो आएगा प्लस, मतलब 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हो, 16 को अगर -16 को अगर 9 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। क्या आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं -16 को अगर 9 से डिवाइड करता हूँ, -16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 2 आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कैसे आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। दोस्तों अगर मैं -16 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आया? कहोगे देखिए माइनस को एक तरह से पहले स्किप कर देते हैं। कहोगे देखिए 16 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस को 2 रिमाइंडर आएगा। क्योंकि देखिए माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्या आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 77 और इंटू 85 इंटू 73 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? कहोगे 2 आएगा। ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए 248 प्लस 249 प्लस 250 को अगर 25 से 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहा रहा है दोस्तों हमसे कहा जा रहा है कि 248 प्लस 249 प्लस 250 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए 248 प्लस 249 प्लस 250 अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 248 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए 15 1 15 होता है। मैंने कहा हाँ। कहोगे 9 बचा, 9 गया 8 के पास तो हो गया 98। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 15 छक्का 90 होता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 15 7 105 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 105 जो है 98 से 7 अधिक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो -248 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 7 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कितना आएगा? कहोगे -7 रिमाइंडर आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 249 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 15 15 मैंने कहा हाँ, तो देखिए बचा 9 गया 9 के पास हो गया 99, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 105 जो है 99 से 6 जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 249 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 6 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ कि ना, हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 250 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, कि रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 15 × 15, 10 बचा 10 बता, हाँ कि ना, कहोगे हाँ 10 गया 0 के पास हो गया 100, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। तो 105 जो है 100 से 5 अधिक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 250 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा लिया। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का लगा था, मैंने यहाँ पर भी प्लस लगा लिया। दोस्तों -7 -6 और -5 को अगर मैं दोस्तों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -7 -6 -13 हो गया, -13 और -5 कितना जगह कहोगे, -18 आएगा। हाँ कि नहीं, -18 आया। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं -18 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कहोगे देखिए, अगर दोस्तों मैं -18 को 15 से डिवाइड करूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए सबसे पहले कहोगे देखिए माइनस को अलग कर दीजिए। मैंने कहा कहोगे अगर हम देखें तो 18 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा, प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर मैं माइनस कहोगे देखिए माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो आएगा -3, मतलब अगर -18 को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर मैं 248 प्लस 249 प्लस 250 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, कि जो रिमाइंडर होता है, जो फाइनली उत्तर हम देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। अगर दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योग होगा वास्तव में डिवाइजर के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का योग जो है डिवाइजर के योग के बराबर होगा। हाँ कि नहीं, हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा वास्तव में 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यदि तो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।